धर्मवीर भारत की विशेष रिपोर्ट। पूर्व सांसद बुद्ध सेन पटेल भारतीय जनता पार्टी छोड़ भारत राष्ट्र समिति पार्टी में हुए शामिल। बुद्ध सेन पटेल पूर्व सांसद रीवा ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी भारत राष्ट्रपति। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विशेष संबंधित सदस्यता ओबीसी में नुकसान। हमने पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम किया और उसके पहले मैं कांग्रेस में भी काम किया। बीजेपी और कांग्रेस को दोनों बड़ी गहराई से देखा तो ना तो भारतीय जनता पार्टी के दिल में गरीबों के प्रति जगह है, ना SC ST OBC के प्रति। ओबीसी के उन्होंने अपने जीवन में कोई नाम ही नहीं दिया, ना तो स्टेट में किसी ने नाम किया और ना केंद्र में किसी ने नाम लिया। जबकि जब इन्हें वोट की जरूरत होती है तो ये SC ST OBC के ही नाम से ये वोट मांगते हैं और पूरा गरीब पूरा इससे चुनकर वोट देता है और इस विश्वास से वोट देता है कि ये हमारा जीवन सुधारेंगे, ये हमें लंबी बनाएंगे, ये हमें मजबूत करेंगे। लेकिन मजबूत करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी ने देश के गरीबों को करने का काम किया है। आज इनको निसहाय कर दिया है, आज इनको 5 किलो चावल और गेहूं देके इनको कमजोर कर दिया है। पटेल पूर्व सांसद रीवा मध्य प्रदेश। मैं अभी तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विशेष आमंत्रित सदस्य था ओबीसी मोर्चे में। हमने पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम किया और उसके पहले मैं कांग्रेस में भी काम किया। बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को हमने बड़ी गहराई से देखा तो ना तो भारतीय जनता पार्टी के दिल में गरीबों के प्रति जगह है, ना SC ST OBC के प्रति। ओबीसी का उन्होंने अपने जीवन में कभी नाम ही नहीं लिया, ना तो स्टेट में किसी ने नाम लिया और ना केंद्र में किसी ने नाम लिया। जबकि जब इन्हें वोट की ज़रूरत होती है तो SC ST OBC के ही नाम से ये वोट मांगते हैं और पूरा गरीब पूरा SC ST इनको वोट देता है और इस विश्वास से वोट देता है कि ये हमारा जीवन सुधारेंगे, ये हमें स्वावलंबी बनाएंगे, ये हमें मजबूत करेंगे। लेकिन मजबूत करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी ने देश के SC ST OBC और गरीबों को कमज़ोर करने का काम किया है। आज इनको निसहाय कर दिया है, आज इनको 5 किलो चावल और गेहूं देके इनको कमज़ोर कर दिया है। आज ये बेचारे जो है पढ़ाई लिखाई करेगा, मैंने गरीब का बच्चा भी अच्छे से पढ़ सकता है, गरीब का बच्चा भी ऊंची शिक्षा हासिल कर सकता है। आज गरीब के बच्चे को ऊंची शिक्षा पढ़ना है तो इतनी ज़्यादा फीस कर दिए हैं कि गरीब फीस ही नहीं जमा कर पाता है। इसलिए हमारी सरकार आएगी तो पानी की व्यवस्था ठीक से करेगी, बिजली की व्यवस्था ठीक से करेगी और उनके रोजगार के लिए हम इंडस्ट्री लगाएंगे। जिले जिले में हम बांध बनाएंगे, पानी देंगे, जिले जिले में इंडस्ट्री खोलेंगे। आज आपने राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर भारत राष्ट्रीय पार्टी समिति में आपने समर्थन किया। आपके पास ऐसे क्या मूल मंत्र रहेंगे जो 2023 में आपको विजय दिला पाएंगे? 2023 के चुनाव के लिए जो हमारी पार्टी तेलंगाना राज्य में राज्य कर रही है और हमारे जो नेता हैं के चंद्रशेखर राव, उनके नेतृत्व में जो तेलंगाना में जो सरकार चल रही है वो सरकार का जो रूप है, जो नक्शा है, जो उन्होंने तरक्की किया है उसको हम मध्य प्रदेश में बताएंगे कि देखो हमारी पार्टी तेलंगाना में किस तरह से विकास का काम की है, किस तरह से लोगों को रोजगार दी है। आज हैदराबाद जैसी जगह में पूरे देश के लड़के जाके वहाँ IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो IT सेक्टर का काम हम मध्य प्रदेश में खोलेंगे और तमाम बच्चों को रोजगार देंगे। 230 विधानसभा सीटों पर कितनी सीटों पर लड़ेगी? 230 सीटों में लड़ेगी। 200 सीट। हाँ, तो अपने वोट बैंक किस तरह बढ़ाएंगे वो? बस अपनी योजनाओं के माध्यम से हम अपने पूरे प्रदेश में जो हमारी पार्टी की योजना है उसको हम घर घर तक पहुंचाएंगे, जन जन को जगाएंगे और जब लोग हमारी पार्टी को जानेंगे, समझेंगे, जागेंगे, नहीं फर्जी बिल नहीं जमा कर पाता है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, उसको जेल भेजा जाता है, उसके सामान छीन लिए जाते हैं और उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो इस तरह से बिजली के नाम पर कहते हैं कि हम 24 घंटे बिजली देते हैं, लेकिन 4 घंटे भी तरीके से बिजली गांव देहात किसानों को नहीं मिल पाती है। इसी तरह से पानी है, पानी आदमी को सबसे माने उपयोगी चीज़ है, पानी के बिना आदमी रह नहीं सकता। लेकिन आज गाँव में पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, पूरा नदी तालाब ये सब सूख गए हैं, कहीं बांध है नहीं और जहाँ कहीं थोड़ा बहुत बांध है तो वहाँ पानी नहीं है। इस तरह से आज़ादी के 75 साल में गरीब किसानों को ये पानी नहीं दे पाए और पानी के अभाव में हमारी खेती नहीं हो पा रही है, पानी के अभाव में सब्जी नहीं हो पा रही है, पानी के अभाव में मवेशियों को पीने को पानी नहीं मिल रहा है, पानी के अभाव में मवेशी मर रहे हैं और पूरे प्रदेश में मवेशी जो है
तो सड़कों में पड़े रहते हैं। ट्रक आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, उनको कुचल के चले जाते हैं। और ये गाय को माता कहने वाली सरकार माताओं की हत्या करवा रही है सड़क में। तो इस तरह से बहुत बड़ा अन्याय गरीबों के साथ हो रहा है, गाय माता के साथ हो रहा है। ये तो धर्म की दुहाई देते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर सांप्रदायिक ये झगड़े करवाते हैं। ये हिंदू मुस्लिम के जहां हम आपस में भाईचारा निभाते हैं, जहां हम आपस में भाईचारा बना मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह धीरू है जी। मैं सतना जिले से पूर्व विधायक रहा हूँ, जिला पंचायत का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ, मंडी में डायरेक्टर रहा हूँ और अम्बेडकर फाउंडेशन का भारत सरकार का सदस्य रहा हूँ। तो सर क्या लगता है इस बार 2023 के चुनावों में जो इतना पार्टी मतलब इतना ग्रोथ है, तो आपकी पार्टी कैसे उभर के आएगी? हमको जोश की जरूरत नहीं है। कांग्रेस भाजपा के खिलाफ आक्रोश है जनता में, और जनता तलाश रही है कि तीसरा सबसे मजबूत धड़ा कौन हो। जितने दल है कांग्रेस और भाजपा से लेकर छत्तीसगढ़ तक, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ जैसे दल को, ये जातिगत आधार पर राजनीति करते हैं, डेवलपमेंट के आधार पर राजनीति नहीं करते। केसीआर चंद्रशेखर राव जी तमिलनाडु में एक जमीन से पैदा किए हुए तेलंगाना बनाया, तेलंगाना के बाद डेवलप किया। उसी तरीके से हम मध्य प्रदेश में काम करेंगे। कांग्रेस और भाजपा मुक्त प्रदेश बगैर विकास ही नहीं हो सकता है। सर तेलंगाना के बाद मध्य प्रदेश की बारी आती है, तो मध्य प्रदेश के अंदर कैसे वोट बैंक बढ़ा पाएंगे? वोट बैंक बढ़ाने के मैं आपको बताऊँ, बीपी सिंह 1 साल आंदोलन किए पूरे बोफोर्स को लेकर के किया, और 1 साल में पूरे देश में सरकार का परिवर्तन हो गया, राज्य में परिवर्तन हो गया, यहाँ पर परिवर्तन हो गया। तो जनता जिताती है चुनाव, पार्टी नहीं जिताती है। अगर जनता को हमारे ऊपर भरोसा हो गया, हमारे ऊपर विश्वास हो गया, के चंद्रशेखर राव जी की नीतियों पे भरोसा हो गया, तो एक दिन में हो जाएगा। तो जनता के मन में कैसे पार्टी का नाम हमने जो पुराने काम किए, जैसे हम लोग भी, हम जब जिला पंचायत के अध्यक्ष थे और विधायक थे, हम चुनौती पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस भाजपा के शिवराज सिंह जी, दिग्विजय सिंह, इवन कमलनाथ जी भी जो कहते हैं छिंदवाड़ा मॉडल बनाई, हम 90 में जो काम किए रहेगांव विधानसभा में, उतना काम अगर ये करके बता दे तो हम राजनीति छोड़ देंगे या वो राजनीति छोड़ देंगे। जितना जिला पंचायत के अध्यक्ष रहते हमने काम किया, ये काम नहीं कर सकते, न कभी कर पाएंगे। हमको काम का तजुर्बा है, काम का अनुभव है, और जनता की नब्ज मालूम है कि जनता कहाँ से परेशान है, किस तरीके से किसान फांसी के फंदे में झूलने के लिए तैयार है।